नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हरियाणा पंजाब एसएससी एकेडमी पे। और हम फिर से आगे बेटा एक नई वैकेंसी के साथ आपके पास, जिसका नाम है बेटा दिल्ली पुलिस, जो एक इंडिया की, भारत की और बहुत अच्छी भर्ती होने वाली है डिफेंस की। जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो बेटा 7,565 रहने वाला है। ठीक है। और एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रहने वाली है। इस एग्जाम का पैटर्न देखा जाए तो बेटा लगभग एसएससी लेवल का होता है। लगभग कैसा होता है? एसएससी लेवल का होता है, लगभग पैटर्न वैसा ही होता है। लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो मेल जो कैंडिडेट होगी बेटा, मेल पोस्ट होगी, यानी कि जो पुरुष पद देखने को मिलेंगे हमें 4,408। ठीक है। जनरल के रहने वाले हैं इसके अंदर 1914, ईडब्ल्यूएस के 456 है, ओबीसी के 967 है, एससी के तो 729 है और एसटी के बेटा 342 है। अगर फीमेल पोस्ट की बात करें, महिला पदों की, तो 2,496 रहने वाली है, जिनमें जनरल की पोस्ट 1,047 है, ईडब्ल्यूएस की बेटा 249 है, ओबीसी के 531 है, एससी के 457 है और एसटी के 212 है। जो एक्स सर्विस मैन है, यानी कि जो आर्मी मैन है, जो रिटायर्ड है बेटा, वे इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए इस बोर्ड ने, एसएससी बोर्ड ने 10% रिजर्वेशन रखा है। ठीक है। तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हाइट की बात करें तो हम हाइट की चर्चा करते हैं आपके साथ। तो हाइट मैक्सिमम 170 रहने वाली है, 70 सेंटीमीटर, वो जनरल कैटेगरी के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है बेटा, जैसे कि जहाँ पर हिल्स है, पहाड़ी एरियाज है, सिक्किम है या फिर त्रिपुरा है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है, उनके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एज में रिजर्वेशन दिया हुआ है। ठीक है। तो उनके अंदर अलग अलग मार्गदर्शन दी करा है इन्होंने, कि बोला कि भाई इतनी एज के अंदर और इतनी इस एरिया के अंदर हमें इतनी क्या दी हुई है, तो हाइट दी हुई है। अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल के अंदर जनरल की बेटा 157 रहने वाली है, 157 रहने वाली है मैक्सिमम। ठीक है। और फिर एरिया वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि एग्जाम पैटर्न का पता होना बहुत आवश्यक है आपको। ठीक है। दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस में जीके की बात करते हैं, जिसमें करंट अफेयर ऐड करेगी। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखा जाए तो करंट अफेयर के आते हैं, और बाकी जो बेटा रहता है, जैसे कि अपना कॉमन पार्ट रहता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी, ठीक है, और इको बेटा और ज्योग्राफी। ठीक है। और एक अपना स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का पोर्शन ज्यादा रहता है इसमें। ठीक है। स्टैटिक जीके ज्यादा आती है, जैसे कि डांस हो गए, मोनूमेंट्स हो गए, या फिर अपने पुराने कॉइन्स हो गए, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अपनी सेंसस जनगणनाएं हो गई। तो स्टैटिक जीके में ये चीजें देख सकते हैं। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 25 नंबर की रहने वाली। ठीक है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ मैथ के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस, यानी कि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें। कंप्यूटर की जागरूकता से 10% पूछे जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे बेटा? तो 100 रहेंगे। ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने पेपर में। ठीक है। जिसमें बेटा एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा आपको। ठीक, अगर आप ठीक करते हो तो उसका 1 मार्क्स मिलेगा आपको। अगर आपने वो रॉन्ग कर दिया, यानी कि गलत कर दिया, तो 0.25, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है बेटा। इतना नंबर आपका काट लिया जाएगा क्वेश्चन गलत होने पर। हम बात करें टाइम कितना रहने वाला है, तो 1 घंटा 30 मिनट रहने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन की 90 मिनट रहने वाली है। ठीक है। तो 100 क्वेश्चनों के लिए आपको कितना समय मिलेगा? 90 मिनट मिलेगा। लेकिन अब बोर्ड ने क्या किया है कि बेटा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखते हुए एक ये भी देखा जाता है कि भाई क्वालिफाई कैसे किया जाए। तो क्वालिफाई के लिए इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया रखा है। अगर जनरल की बात करें तो मिनिमम 35% मार्क्स आपको लानी पड़ेगी, यानी कि 100 में से आपको 35 नंबर आपके होने ही होने चाहिए। अगर बात करें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, इन कैटेगरी के लिए सरकार ने नहीं, बोर्ड ने 30% रिजर्वेशन रखा है। किसमें? मार्क्स में, यानी कि 30% नंबर होने ही होने चाहिए। 100 में से 30 नंबर आपको आने ही आने चाहिए। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 25% आना ही चाहिए, तब आप क्या माने जाओगे? इस पेपर में क्वालिफाई माने जाओगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई इतने नंबर आ गए तो हम
अगले पड़ाव में पहुंच जाएंगे, यानी कि पीएमटी पीएसटी के अंदर पहुंच जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है तो कट ऑफ ज्यादा जा सकती है बेटा, नंबर ज्यादा बढ़ सकते हैं और आपको उन बच्चों में शामिल होने के लिए कंपीट करना पड़ सकता है और ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए इनकी अलग अलग कट ऑफ भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जो अपने 4 पोर्शन है, जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल और कंप्यूटर अवेयरनेस, इन पे मजबूती हासिल करनी पड़ेगी, इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगानी पड़ेगी। अगर बात करें हमारे प्लेटफॉर्म की तो बेटा हरियाणा पंजाब एसएससी एकेडमी ऑफलाइन कोचिंग देती है जाखड़ मंडी के अंदर, आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हो, डेमो लगा सकते हो। जितनी भी फैकल्टी हमारे पास वेल एक्सपीरियंस है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिनकी अभी कुछ की तो ड्यूटी भी नहीं आई है, अभी रहती है ज्वाइनिंग, तो वे टीचर आपको पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। और रही बात प्रैक्टिस सेट की, तो हर सैटरडे को वीकली आपका एक टेस्ट लिया जाता है और जो बच्चे होते हैं बेटा उनकी क्षमता मापी जाती है, कंपीट करवा जाता है एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ, कंपैरिजन करवा जाता है। और जो टीचर जो कंटेंट करवाता है, साइंस का हो या फिर जीके का हो या मैथ का हो या रीजनिंग का हो या कंप्यूटर का हो या फिर इंग्लिश का हो, वो अलग अलग अपने टेस्ट देता है टॉपिक के अंदर, जो टॉपिक करवाता है, ताकि बच्चे को पता रहता रहे, बच्चा पढ़ता रहे और बच्चे को अपना लेवल पता चलता रहे, ठीक है। तो आप विजिट कर सकते हो आके, कहाँ पर, ऑफलाइन पे डेमो लगा सकते हो, ठीक है। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहो तो इस प्लेटफॉर्म पे बेटा पढ़ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।